Good morning, students. Class 10. We are continuing with the narration and English grammar. So, before further moving to what I have written on the board, these are questions. These questions I will solve it for you with explanation. Since narration में थोड़ा सा vastness है, in between depth में बहुत सी चीजें we have to understand. तो before moving आगे की ओर further, थोड़ा सा रिवाइंड बैक करते हैं और whatever we did थोड़ा सा उसका एक रिहर्सल करते हैं. जैसे कि नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एग्जांपल दिए थे हमने, उसके 4 पार्ट्स किए थे. सब्जेक्ट जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. जो चेंजेस की बात करें तो हमने लिस्टिंग किया था कि इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाता है. फिर हमने लिस्टिंग किया था कि किस तरह से टेंस फॉर्मेट में चेंज होता है, टेंस फॉर्म प्रेजेंट पास्ट हो जाते हैं. फिर हमने लिस्टिंग किया था कुछ मिसलीनियस चेंजेस जो सेंटेंस में रहते हैं, वो भी रिपोर्टेड स्पीच में. तो इस तरह से हमने सारे चेंजेस पे भी बात की थी. एंड फर्दर मूविंग ऑन, हमने एक टॉपिक पे और बात किया था एंड वी मेड नोट्स. वो था क्या? फ्यू रूल्स. तो जस्ट राइटिंग और यूं ही एग्जांपल लिखने, दैट शुड नॉट बी द पर्पस. जो हम लिखते हैं दैट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड. मिसलेनियस चेंजेस यू हैव टू लर्न, चेंज ऑफ टेंसेस यू हैव टू लर्न, 4 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस के यू हैव टू लर्न इट. यानी ये चीजें हैं जो मेमोरी में लर्न होनी चाहिए, यू हैव टू कीप इट इन माइंड. लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो पर्सन चेंज, वर्ब चेंज और किस तरह से रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो थोड़ा सा मेमोरी में शार्पली रखना होगा. यू हैव टू कीप इट इन माइंड. तो एक बार और हम रिवीजन की ओर जाते हैं. वो 4 रूल्स एंड आई विल एक्सप्लेन दिस. दीज आर द क्वेश्चंस. I will solve it here one by one and will explain it. और उसके बाद I will give you few selective questions and thus उसके बाद we will be completing the एक section of narration, introduction, understanding, material of learning और notes. तब move on करेंगे we will with the sentences of 5 types of है which we have already discussed in the first section of our class. जब begin किया था आपने कि सेंटेंस बेस्ड नरेशन भी चेंज होते हैं. वो आप जानते हो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो एवरीडे लाइफ में हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं व्हेन वी टॉक टू समवन. तो वो तो सेकेंडरी है, बाद में बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में. तो मूविंग बैक टू कि हमने किया क्या. वी डिड रूल 1. मैंने रूल नहीं लिखा है क्योंकि इट शुड बी इन योर माइंड. आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी रिमेंबरिंग कि वो रूल कौन सा था. रूल 1 याद करो, पर्सन पे था, फर्स्ट पर्सन, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो इसका रिलेशन सब्जेक्ट से है. रूल 2, चेंज ऑफ सेकंड पर्सन एंड इट चेंजेस विद द ऑब्जेक्ट. ये मैं मार्क कर रहा हूं. आई विल रब इट एंड लेटर ऑन आई विल राइट द आंसर्स. तो क्या था पहला? पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस विद द ऑब्जेक्ट. यस. एंड सब्जेक्ट जानते हो ना, रिपोर्टर, और ये ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट में होता है. तो अब आते हैं थर्ड रूल पे, दैट इज थर्ड पर्सन, नो चेंजेस इन इट. कोई चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन, इट विल रिमेन. एंड फाइनली द फोर्थ वन, इफ यू रिमेंबर कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी दिस वन, तो देयर वोंट बी एनी चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. ये 4 बातें हमने डिस्कस की एंड चारों बातों को फोकस करके आते हैं हम इसको डिटेल्स में करते हैं. एज आई प्रॉमिस यू इन द प्रीवियस क्लास कि हम एग्जांपल करेंगे एंड दो एग्जांपल अगर हम डिटेल में करते हैं विद पार्टिंग इट तोड़ तक, तो आई थिंक अंडरस्टैंड कर लोगे आप लोग. तो जरा अब इसको बिठाएं और स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग. एंड आंसर राइटिंग में क्या हमको लिखना है? चेंज करना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट. सो हाउ वी विल राइट? ही सेज आई एम 10 years old. He says, inverted comma
वाली जगह दैट, और अभी हमने मार्क भी किया था कि इसको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, तो इट विल बिकम ही। क्लियर? आप समझ में आ रहे हैं ना कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर दैट इज सब्जेक्ट। तो ही सेज दैट ही, और ही के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो है इज 10 years old as usual, नीचे उतर जाएगा। So I hope everyone understood क्या this changes according to this, that was rule 1। तो he says that he is 10 years old, और so instead of marking मैं लिख ही दूं 10 years old। In the same way second one, here also same बात, इसके कारण तो क्या आंसर होगा? I say that this is also first person according to subject। तो क्या होगा रिपोर्टर के हिसाब से? I am, it will remain I am very honest। hope that ये दो बातें आपको समझ में आई, और ये दोनों रूल 1 है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये चीजें, लेकिन मैं पिछले 2-3 क्लासेस में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं। एंड रीजन क्या है जानते हो? फॉर यू टू गेट इट अंडरस्टूड इजीली, फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि एक बार करके चले जाएंगे तो आप इसको फॉर्मेलिटी समझेंगे, एंड दिस नॉट फॉर्मेलिटी, सीरियसनेस है कि आपको ये समझ में आनी चाहिए। तो क्या समझा आपने फर्स्ट रूल? आई थिंक डिस्कस मुझे करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन अंडरस्टूड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सेकंड में आते हैं नंबर 2, रूल 2 का। देख रहे हैं मैंने मार्क कर दिया है ऑलरेडी कि दिस इज सेकंड पर्सन एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज दिस वन, तो इसका चेंज इसके अकॉर्डिंग होगा। अब इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? इन द सेंटेंस वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और यही आइडेंटिफिकेशन आपको बनाए रखनी है कि मैं कम से कम प्रोनाउंस जो करते हैं, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नोन। अगर नहीं है तो प्लीज कलेक्ट इट। अगर फिर भी लगता है कि मेरे पास कलेक्शन नहीं है, जस्ट गिव मी अ कमेंट कि सर आप ही नोट्स लिखवा दें, तो मैं पर्सन के नोट्स भी या उसके एग्जांपल्स, उसके कलेक्शंस भी लिखवा दूंगा, जस्ट कमेंट करें। लेकिन इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा कि ये पर्सन्स और प्रोनाउंस हमने बात की हुई है क्लास 1 में, 2 में, आप बच्चे हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, जूनियर सेक्शन 1 2 3 4 5 6 तक आते हैं, प्रोनाउन खाली पढ़ते हैं। तो 10th में प्रोनाउन पे वापस आकर डिस्कस करना थोड़ा सा समझ रहे हैं आप कि उतना आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कवर होता आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास। कमेंट कर देंगे आप कि हाँ सर चाहिए। अब आते हैं इधर, तो ही सेज टू हर, यहां पर डायरेक्ट सेज के बाद इन्वर्टेड कॉमा था, यानी कि जो रिपोर्टेड वर्ब था वो चेंज नहीं होता, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ही सेज टू हर की जगह हो जाएगा ही टेल्स। मैं इसलिए बहुत क्लियरली प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं टेल्स, खाली क्योंकि आप याद रखना कि अगर यहाँ सेज है तो टेल्स हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ से होगा तो टेल होगा, तो इसीलिए तो ही टेल्स हर दैट। अब ये चेंज हो रहा है इसके कारण, क्यों? रूल 2, रिमेंबर इट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ही टेल्स हर दैट, और हर का कन्वर्जन हो जाता है शी हैव डन, और योर गेट्स चेंजेस टू हर, ठीक है ना, होम वर्क। तो आई थिंक आप जानते हो शी, हर कन्वर्ट हो गया, शी कन्वर्ट, यू कन्वर्ट हो गया शी में बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ शी आया है यू का शी, तो योर का हर। ये अंडरस्टूड हुआ? सेम वे में इधर आते हैं, एक और एग्जांपल है इसी का, टू का, कि ये इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। तो कैसे? आई से टू का हो जाएगा टेल देम दैट। अब ये देम के लिए चेंज होगा, देम के कारण यू चेंज होगा, तो क्या? दे हैव डन, और योर का हो जाएगा सिंस इट इज दे, सो देयर होम। आई होप अंडरस्टूड हुआ है। सो दिस इज द रूल 2। रूल 1 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, रूल 2 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। तो होप
आप समझ रहे हो इसके अकॉर्डिंग कौन चेंज हो रहा है. सो दीज आर द two examples of rule 1 and rule 2. Moving back to next that is rule 3. बैक पे हमने बहुत सारी बातें कर ली. नेक्स्ट में चलते हैं रूल 3. रूल 3 आई होप यू रिमेंबर, नो चेंज ऑफ पर्सन, दैट इज थर्ड पर्सन. यहां पर ही है और यहां पे दे, तो क्या होगा सर? इसका जेंडर जाएगा, यही तो जवाब होगा आपका. सर इसका सेंटेंस वैसे चला जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा से चेंज होगा. यस, दैट वुड बी योर आंसर एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. कि ही says that he does not work hard. और इसमें से आपका ये चेंज, क्या चेंज हुआ? नथिंग, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होते. सेम वे में तो मैं विदाउट एनी वर्बल एक्सप्लेनेशन मैं जब आंसर लिखूंगा तो आप प्लीज वहां पे बैठे बैठे रिपीट कर दो. Yes everyone, repeat. Sing. Right? Yes. They have spoken the truth. तो आई होप रूल नंबर 3 इज ऑल्सो क्लियर. तो तीनों रूल पर्सन पे है, तीनों रूल पे ध्यान देना है. कौन किसके कारण, कौन किसके कारण, कौन नहीं होता. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट. सो दैट इज फाइनली डन. नाउ मूविंग टू द रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 पे भी मैंने मार्क कर दिया है. ये दर्शाता है, दिस शोज कि दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऐसा है. एंड दिस इज फ्यूचर. तो सिंपल में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा. मींस दिस विल रिमेन लाइक दिस, दिस विल रिमेन लाइक दिस, नो चेंजेस एट ऑल. तो फिर हाउ वी विल राइट? वी विल राइट द टीचर सेज दैट. बाकी कॉपी कर दीजिए. रानी डांसिंग ऑन द स्टेज. एक्चुअली में स्टूडेंट्स जरा देखना, इसको लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सर पूरा कॉर्नर को टच कर दिए हैं. एक्चुअली में लिख रहे हैं ना तो फ्लो में चला जाता है. और मैंने सोचा था कि 4 पार्ट करते थे बोर्ड को, 2 पार्ट में, 2 एक साइड 2 एक साइड. तो मैंने इसलिए कॉर्नर तक लिख दिया है. आई थिंक क्लियर होगा, आप देख सकते हो इसे. फिर भी दिक्कत हो तो कहना, मैं दोबारा एग्जांपल आपको ये लिख के दिखा दूंगा. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. लेकिन कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंड करें और राइट डाउन करें. और उसके बाद सेकंड वन, द टीचर विल से, फ्यूचर बता रहा है तो आंसर विल बी द टीचर विल से दैट Rani is dancing on the stage and it will be like that. क्या? Rani is dancing on the stage. So students, thus we are finalizing the examples to each of चारों rules. बस you have to identify. टेंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक बार गो थ्रू करें. टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का 4 पार्ट्स. सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए. दूसरी चीज कि पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोनाउन का ये आपको पता होना चाहिए. उनका कलेक्शन वर्ड्स कौन कौन से वो होना चाहिए. थर्ड इज फर्स्ट पर्सन में किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन में किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा. एंड फोर्थ एंड फाइनल इज रिपोर्टिंग वर्ब पे एकदम फोकस रखना है. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर आया, नो चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच. एंड thus we are finalizing the rules. अब रूल्स हो गया, एग्जांपल्स हो गए. पहला बार में जो नोट्स लिखा, लगा कि लिख दे रहे हैं, मुझे भी लगा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि लिख रहे हैं, तो एक तो डिस्कशन भी तो होनी चाहिए. तो सेकंड टाइम जब मैंने किया तो उसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखा उसी नोट्स को. तो होपिंग दैट यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड कि सिर्फ लिखना मकसद नहीं है, राइट एंड अंडरस्टैंड होना इज द टारगेट. और
हम लिटिल बिट करें, बेटर करें, और बेटर कहने का सेंस कि अंडरस्टैंडेबल हो। तो ईच एंड एवरीवन विल प्लीज कंसंट्रेट दिस, लर्न दिस, रिवाइज दिस, और प्लीज स्टूडेंट्स आप लोगों को हर दिन के किए हुए काम को रिवीजन करना है, रिवाइज इट अप, बिकॉज एज द स्कूल विल रीओपन आफ्टर द लॉकडाउन, तो हम तो भाई पुराना जितना भी किए हुए हैं एवरीथिंग वी विल रिवाइज, एवरीथिंग विल बी चेक, ठीक है ना। तो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत वी विल ब्रिंग चेंजेस इन स्टडीज, क्लास परफॉर्मेंस में। तो नोट इट डाउन, कॉपी दिस डाउन। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।